नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में आखिर क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? जब सत्ता पक्ष के लोगों से पूछा जाता है ये सवाल तो वो कहते हैं कि जल्द हो जाएगा। और आज सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह है। क्या वजह लग रहा है आपको कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में जिसको डबल इंजन की सरकार बोलते हैं वह डबल इंजन की सरकार नहीं है। वास्तविक रूप से यह ट्रबल इंजन की सरकार है, जिसमें कई तरह की समस्याएं हैं। दोनों दलों के भीतर संवादहीनता की कमी है और इसका सबसे बड़ा असर है कि बिहार के राजकाज प्रभावित हो रहा है। और देख रहे हैं कि अपराध चरम सीमा पर है। कोई भी राज्य के भीतर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार है कि राज्य किधर जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में अब यह डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। एक तरफ आज मुकेश सहनी ने कहा है कि संडे तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। मुझे जानकारी के हिसाब से जो गठबंधन है, एनडीए है, उसमें मुकेश सहनी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है भी नहीं। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है तो कैसे कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वह खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आपसी सहमति नहीं है। आखिर बिना सहमति का सरकार कैसे चल रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, ऐसा कोई कितना नुकसान हो रहा है बिहार को? बिहार को भारी नुकसान है। एक एक मंत्रियों की जिम्मे 5-5, 6-6 मंत्रालय हैं और कोई भी मंत्री अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर रहा। यह सदन है, सत्र होने वाला है आने वाला। हमको नहीं लगता है कि सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि कोई भी मंत्री 6-6 विभाग का प्रभारी होगा तो कोई सवाल का जवाब नहीं देगा। कल जो वो विशेष सत्र बुलाया गया था 100 साल पूरा होने की विधानसभा, यह केवल गपबाजी के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा, दोषारोपण के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। और सत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो? पूरे बिहार के विकास पर प्रभाव है और सत्र पर विशेष तौर पे प्रभाव पड़ेगा कि इसी सत्र के माध्यम से राज्य के विधायक कोशिश करते हैं कि बिहार की जनता की समस्याओं को सुलझाया जाए, जो लोक महत्व का है। लेकिन उन सवाल को सुनने वाला कौन विधानसभा में होगा जब मंत्री ही नहीं होंगे, सरकार होगी ही नहीं, सरकार अपनी क्षमता से कम पर होगी तो कोई भी सवाल का जवाब आएगा नहीं। समय लेंगे, लोग कहेंगे कि हम 1 हफ्ते बाद आपका जवाब देंगे, हम आपका 15 दिन बाद जवाब देंगे। इस तरह से टालमटोल का ये रवैया अपनाएंगे पूरे विधानसभा। और महत्वपूर्ण जो बजट सेशन है, जो साल में एक बार ही विधानसभा ठीक से चलता है बिहार के भीतर, बाकी तो कोरम रहता है। बाकी जो सत्र है 3-4 दिन के लिए 2 बार चलेगा, जो कोरम है। तो महत्वपूर्ण सत्र इस पूरा यह साल बर्बाद होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार के अभाव में। मंत्रिमंडल विस्तार में पूरा साल बर्बाद होने जा रहा है। ये पूरा साल बर्बाद होने जा रहा है। क्राइम को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं? क्राइम तो बिहार में बढ़ा और यहाँ जो पुलिसिया आतंक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरीके से गलत आदमी को फंसाने के लिए रुपेश कांड में किस तरह से बयान दिया है लोगों ने कि औरत को नंगा करके उसके सामने यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पिटाई करना, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। राज्य का जो दायित्व है कि मानवाधिकार सुरक्षित होना चाहिए और राज्य के स्तर पे ही इस तरह का मानवाधिकार का उल्लंघन हो, यह आश्चर्य है। यह गृह मंत्री के तौर पे विफलता है नीतीश कुमार जी का। उनको इस पर बयान देना चाहिए आकर के कि क्या हुआ है घटना के बारे में। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, उसका सीधा असर पूरे बिहार के विकास कार्यों पर पड़ रहा है और साथ ही जो आगामी सत्र बिहार विधानसभा का होगा उस पर भी खासा प्रभाव होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।